स्टूडेंट्स, तो आज हम कक्षा 11वीं विषय अर्थशास्त्र अध्याय 3 आंकड़ों का संकलन है ना, आंकड़ों का संकलन कलेक्शन ऑफ डाटा पढ़ेंगे। ठीक है, तो सांख्यिकी की रीतियों में है ना, समंकों का जो संकलन है वो महत्वपूर्ण काम है ना। समंक हम किसे कहते हैं, है ना, समंक क्या होता है, आंकड़ा है ना। तो सांख्यिकी रीतियों में आंकड़ों का संकलन करना ये महत्वपूर्ण कार्य है। तो समंकों के संकलन का अर्थ यह है कि समंकों को इसमें एकत्र किए जाने से है। ठीक है, मतलब आंकड़ों को एकत्र करने से है। ठीक है, समंकों का संकलन इसका मतलब है आंकड़ों का एकत्रीकरण है ना, आंकड़ों को एकत्रित करना। तो सांख्यिकी अनुसंधान की सफलता संकलित आंकड़ों के स्वरूप एवं आकार पर निर्भर होती है। यदि इनमें कोई दोष या त्रुटि आ रही है तो यह सारे अनुसंधान को प्रभावित करेगा, है ना। तो निष्कर्ष भी जो होगा वो भी सही नहीं आएगा। ठीक है, तो वो अशुद्ध होगा निष्कर्ष इसका। अतः अनुसंधानकर्ता के लिए इस कार्य में अत्यधिक सावधानी व सतर्कता जो है वो बरतना आवश्यक होता है। ठीक है, और जो समंक है ये है ना, दो प्रकार के होते हैं। समंकों के प्रकार है ना, समंक दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्राथमिक समंक और दूसरा होता है द्वितीयक समंक। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्राथमिक समंक के बारे में। ठीक है, तो प्राथमिक समंक वे समंक होते हैं जिन्हें अनुसंधान करता होता है ना, जो अनुसंधान करता होते हैं, जो आंकड़ों का एकत्रीकरण करते हैं, तो वो उसके द्वारा इसको पहली बार एकत्रित किया जाता है। ठीक है, अनुसंधानकर्ता जो है वो खोज के लक्ष्य, आकार एवं स्वरूप के आधार पर आंकड़ों को एकत्रित करते हैं। पहली बार संकलित होने के कारण इन्हें प्राथमिक समंक कहा जाता है। ठीक है, इसको मतलब जो अनुसंधानकर्ता होते हैं, एकत्रीकरण करने वाले होते हैं, वो इसको पहले बार एकत्रित करते हैं, इसी कारण से इसको प्राथमिक समंक कहा जाता है। तो प्राथमिक समंक कच्चे माल की तरह होते हैं। ठीक है, जिन पर विश्लेषण तथा निर्वचन के उद्देश्य से सांख्यिकी रीतियों का प्रयोग किया जाता है। अब हम देखेंगे दूसरा होता है द्वितीयक समंक, है ना। तो द्वितीयक समंक वे समंक हैं जिन्हें पूर्व में ही किन्हीं व्यक्तियों एवं संस्थाओं द्वारा एकत्रित किया जाता है। ठीक है, मतलब द्वितीयक समंक के अंतर्गत वे समंक आते हैं जिसको पहले भी मतलब आंकड़ों के मतलब जो संकलन करता होते हैं, अनुसंधान करता होते हैं, उसके द्वारा इसको एकत्रित किया गया है तथा सांख्यिकी रीतियों का उन पर प्रयोग पहले किया जा चुका है ना। तो जब कोई अनुसंधान करता इन आंकड़ों का प्रयोग अपने अनुसंधान में करता है तो वे आंकड़े उसके लिए द्वितीयक आंकड़ा होगा, है ना। इसको हम द्वितीयक आंकड़े कहेंगे। जैसे ग्रामीण ऋणग्रस्तता का अध्ययन करने के लिए, है ना, मतलब कोई ग्रामीण है, उसका मतलब ऋण से ग्रस्त है, उसका अध्ययन कर रहे हैं, तो इस विषय पर प्रकाशित रिजर्व बैंक के आंकड़ों का प्रयोग किया जाता है। तो यह द्वितीयक सामग्री होगी। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे प्राथमिक और द्वितीयक समंकों में अंतर, है ना। तो जो नए सिरे से संकलित किए जाने वाले जो समंक होते हैं ना, मतलब नए सिरे से जो समंक को संकलित करते हैं, तो अनुसंधानकर्ता के लिए प्राथमिक समंक होते हैं। ठीक है, तथा उन्हीं समंक को किसी अन्य अनुसंधानकर्ता द्वारा प्रयोग करने पर, है ना, उसके लिए ये द्वितीयक समंक होता है। तो प्राथमिक और द्वितीयक आंकड़ों में प्रायः मात्रा का ही अंतर है। ठीक है, जैसा कि सेक्राइस्ट ने इसके संबंध में लिखा है, विस्तृत रूप में प्राथमिक व द्वितीयक आंकड़ों में अंतर केवल अंशों का है। जो आंकड़े एक पक्ष के लिए द्वितीयक होते हैं वही अन्य पक्ष के लिए प्राथमिक होते हैं। ठीक है, तो प्राथमिक और द्वितीयक आंकड़ों में हम अंतर देख लेते हैं। पहला है प्राथमिक समंक जो होते हैं अनुसंधानकर्ता, है ना, उसको क्या है, स्वयं एकत्रित करते हैं। ठीक है, प्राथमिक समंक को, जबकि द्वितीयक समंक में जो पहले, है ना, जो आंकड़े एकत्रित किए जा चुके हैं और अनुसंधानकर्ता द्वारा नए सिरे से एकत्रित उसको नहीं किया जाता है। ठीक है, तो द्वितीयक आंकड़ों में द्वितीयक समंक में क्या होता है, पहले से इसको एकत्रित किया गया जो समंक होता है ना, वो उसी का इसमें अनुसंधान किया जाता है। इसको मतलब द्वितीयक आंकड़े कहते हैं। दूसरा अंतर है प्राथमिक समंक मौलिक तथा सांख्यिकी रीतियों के लिए कच्चे माल की तरह होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये अनुसंधानकर्ता के लिए, है ना, इसको स्वयं एकत्रित करते हैं, प्रथम बार करते हैं, है ना, पहली बार में इसको एकत्रित किया जाता है, इसलिए उसके लिए एक कच्चे माल की तरह होता है। और द्वितीयक समंक जो होते हैं वो निर्मित माल की तरह होते हैं, मतलब तैयार सामान की तरह होते हैं,
क्योंकि वे सांख्यिकी यंत्र में एक बार मतलब सांख्यिकी यंत्र से वो एक बार निकल चुके होते हैं, है ना। उसका अनुसंधान का जो कार्य एक बार हो चुका होता है, इस कारण से ये कच्चे माल की तरह होते हैं। तीसरा है प्राथमिक समंको को एकत्रित करने में धन, समय व श्रम की अधिक आवश्यकता होती है, क्योंकि खोज की संपूर्ण योजना इसमें बनानी पड़ती है। ठीक है। इसी प्रकार द्वितीयक जो समंक होते हैं इसमें अधिकतर पत्र पत्रिकाओं, सरकारी एवं गैर सरकारी प्रकाशन जो होते हैं इससे इसकी जानकारी उपलब्ध हो जाती है, अतः धन, समय और श्रम की इसमें बचत होती है। चौथा अंतर है प्राथमिक समंकों का संकलनकर्ता अपने उद्देश्य के अनुकूल समंकों का वो संकलन करता है, जबकि द्वितीयक समंक में किसी दूसरे उद्देश्य के लिए एकत्रित होने के कारण वर्तमान उद्देश्य के हमेशा अनुकूल जो है वो नहीं होते हैं। ठीक है। पांचवा अंतर है प्राथमिक आंकड़े जो है एक पूर्व निर्धारित उद्देश्य के साथ एकत्रित किए जाते हैं, जबकि जो द्वितीयक आंकड़े हैं, द्वितीयक समंक है, वो उसका एकत्रीकरण का भी द्वितीयक समंकों के एकत्रीकरण का भी एक उद्देश्य होता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो आगे का अध्याय हम नेक्स्ट वीडियो पढ़ाएंगे। थैंक यू।